ओम शांति। विदेही अवस्था बुक से बाप दादा के चले हुए आगे के मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, सदा न्यारे रहो, यही अभ्यास चलना रहे। बाबा कहते हैं, सदा न्यारे रहो, यही अभ्यास चलता रहे, इसके सिवाय नीचे नहीं आओ। सभी अपने को देह से न्यारे और बाप के प्यारे अनुभव करते हो। जितना देह से न्यारे बनते जाएंगे उतना ही बाप के प्यारे बनेंगे। बाप प्यारा तब लगता है जब देह से न्यारे देही रूप में स्थित होते। तो सदा इसी अभ्यास में रहते हो। जैसे पांडवों की गुफाएं दिखाते हैं ना, तो गुफाएं कोई और नहीं है, लेकिन पांडव इन्हीं गुफाओं में रहते हैं। इसी को ही कहा जाता है अंतर्मुखता। जैसे गुफा के अंदर रहने से बाहर के वातावरण से परे रहते हैं, ऐसे अंतर्मुखी अर्थात सदा देह से न्यारे और बाप के प्यारे रहने के अभ्यास की गुफा में रहने वाले दुनिया के वातावरण से परे होते। वह वातावरण के प्रभाव में नहीं आ सकते। जो बाप का प्यारा होगा वह न्यारा जरूर होगा, क्योंकि जिससे प्यार है वह जैसा होगा वैसा ही बनेगा। बाप सदा न्यारा है, तो जो बाप का प्यारा होगा वह भी सदा न्यारा होगा। तो सदा न्यारे रहो, यह भी अभ्यास चलता रहे, इसके सिवाय नीचे नहीं आओ। आगे मीठे बाबा कहते हैं, स्वधर्म में स्थित रहो, बंधन मुक्त आत्मा बने हो। सर्व संबंध बाप के साथ जोड़ना अर्थात सर्व बंधनों से मुक्त होना। अनेक जन्मों के अनेक प्रकार के बंधन को समाप्त करने का सहज साधन बाप से सर्व संबंध। अगर किसी भी प्रकार का बंधन अनुभव करते हो तो उसका कारण है संबंध नहीं। बाप दादा रिजल्ट देख रहे थे कि अभी तक कौन कौन से बंधन युक्त हैं। देह के बंधन का कारण है देही का संबंध बाप से नहीं जोड़ा है। बाप की स्मृति और देही स्वरूप के स्मृति की धारणा नहीं हुई है। पहला पाठ कच्चा है। सेकंड में देह से न्यारे बनने का अभ्यास सेकंड में देह के बंधन से मुक्त बना देता है। स्विच ऑन हुआ और भस्म। जैसे साइंस के साधनों द्वारा भी वस्तु सेकंड में परिवर्तन हो जाती है, वैसे साइलेंस की शक्ति से देही के संबंध से बंधन खत्म। अब तक भी अगर पहली स्टेज देह के बंधन में है तो क्या कहेंगे? अभी तक पहली क्लास में है। जैसे कोई स्टूडेंट कमज़ोर होने के कारण कई वर्ष एक ही क्लास में रहते हैं, तो सोचो ईश्वरीय पढ़ाई का लास्ट टाइम चल रहा है और अब तक भी देह के संबंध की पहली चौपड़ी में है। ऐसे स्टूडेंट को क्या कहेंगे? किस लाइन में आवेंगे? पाने वाले व देखने वाले। तो अब तक पहली क्लास में तो नहीं बैठे हो। पर धर्म में स्थित होना सहज होता है व स्वधर्म में। स्वधर्म है देही अर्थात आत्मिक स्वरूप, पर धर्म है देह स्वरूप। तो सहज क्या अनुभव होता है? आगे मीठे बाबा कहते हैं, कोई भी बात हो तो आप अशरीरी हो जाओ। विनाश में ऑस्ट्रेलिया सारा एक ही टापू बन जाएगा। बाबा कहते हैं, विनाश में ऑस्ट्रेलिया सारा एक ही टापू बन जाएगा। कुछ पानी में आ जाएगा, कुछ ऊपर रह जाएगा। आप लोग सेफ रहेंगे। विनाश के पहले ही आप लोगों को आवाज़ पहुंचेगा। जब तुम सभी सेफ स्थान पर पहुंच जाएंगे फिर विनाश होगा। जैसे गायन है, भट्ठी में बिल्ली के पुंगरे सेफ रहे। तो जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले हैं वह विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्व इच्छा से शरीर छोड़ेंगे, ना कि विनाश के सर्कमस्टेंसेस से के बीच में छोड़ेंगे। इसके लिए एक बुद्धि की लाइन क्लियर हो और दूसरा अशरीरी बनने का अभ्यास बहुत हो। कोई भी बात हो तो आप अशरीरी हो जाओ।
अपने आप शरीर छोड़ने का जब संकल्प होगा तो संकल्प किया और चले जाएंगे। इसके लिए बहुत समय से प्रैक्टिस चाहिए। जो बहुत समय के स्नेही और सहयोगी रहते हैं उनको अंत में मदद जरूर मिलती है। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे स्थूल वस्त्र उतार रहे हैं, ऐसे ही शरीर छोड़ देंगे। सारा दिन में चलते फिरते बीच बीच में अशरीरी बनने का अभ्यास जरूर करो। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल का रिकॉर्ड बजता है तो वैसे वहाँ कार्य में रहते भी बीच बीच में अपना प्रोग्राम आप ही सेट करो तो लिंक जुटा रहेगा। इससे अभ्यास होता जाएगा। आगे बाबा कहते हैं, प्राप्त हुई शक्तियों के आधार पर शुद्ध वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा शक्तिशाली बनाओ। वर्तमान समय आप बच्चों का कार्य है निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार पर शुद्ध वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा शक्तिशाली बनाना। इसी कार्य में सदा बिजी रहते हो। कोर्स कराने का समय अभी गया, अभी फोर्स का कोर्स कराना है। बाबा कहते हैं कोर्स कराने का समय अभी गया, अभी फोर्स का कोर्स कराना है। कोर्स कराने वाले दूसरे भी तैयार हो गए हैं, इसलिए आप वायुमंडल को पावरफुल बनाने की सेवा करो, क्योंकि दुनिया का वायुमंडल दिन प्रतिदिन मायावी बनता जाएगा। माया भी लास्ट चांस में अपने यंत्र मंत्र और जंत्र जो भी हैं वे सब यूज़ करेगी। अटैक तो करेगी ना, ऐसे विदाई नहीं लेगी। इसलिए ऐसे वायुमंडल के बीच अपने सेवा स्थानों का वायुमंडल बहुत ही अव्यक्त और शक्तिशाली बनाओ। जैसे आपके जड़ मंदिरों को वायुमंडल कैसी भी आत्मा को अपनी तरफ खींचता है, अल्पकाल के लिए शांत हो जाते हैं। जब जड़ चित्रों के स्थान पर ऐसा वायुमंडल है तो चैतन्य सेवा स्थानों पर कैसा पावरफुल वायुमंडल चाहिए। तो चेक करो, आज का वायुमंडल शक्तिशाली रहा। जो भी आए वह व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाए। यह जो चलते चलते अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं या कोई व्यक्त भाव में आ जाते हैं तो उसका कारण वायुमंडल में व्यक्त भाव है। अगर अव्यक्त हो तो कोई व्यक्त भाव की बातें लेकर भी आएंगे तो बदल जाएंगे। जैसे जड़ मंदिरों में अल्पकाल के लिए बदल जाते हैं ना, वे सदा काल की बात है, क्योंकि वह है जड़, यह है चैतन्य। क्योंकि वह है जड़, यह चैतन्य है। तो अब सिर्फ भाषण या प्रदर्शनी की लिस्ट नहीं बनानी है, लेकिन साथ साथ शक्तिशाली वायुमंडल की भी चेकिंग करो। वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन क्या है? अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना है। यही साधन है। इसका बार बार अटेंशन रहे। जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है ना। अगर एक टांग पर खड़े होने की साधना है तो बार बार यही अटेंशन रहेगा। तो यह साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। चेक करो कि मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ। अगर स्वयं नहीं होंगे तो दूसरों को कैसे बना सकेंगे। आगे बाबा कहते हैं, बाप के जो भी इशारे मिलते हैं उन इशारों को समझकर चलते रहो। बाप के जो भी इशारे मिलते हैं उन इशारों को समझकर चलते रहो। अभी यह पूछने का समय गया कि कैसे पुरुषार्थ करें। अगर आप ही पूछेंगे तो और आने वाले क्या करेंगे। इसलिए जो भिन्न भिन्न पुरुषार्थ की युक्तियाँ सुनाई हैं उनमें से एक भी युक्ति अपनाओ तो स्वयं भी सफल हो जाएंगे और औरों को भी सफल बना सकेंगे। आगे बाबा कहते हैं, 4 बातों का अटेंशन रखो। बाप दादा अपने सहयोगी बच्चों के साथ ही रहते हैं। सहयोग और स्नेह का अटूट धागा सदा विनाशी है। आज वतन में बाप दादा अति प्यारे प्यारे बच्चों के स्नेह की माला बना रहे थे। स्नेह तो सब हो, फिर भी नंबरवार तो कहेंगे। आज हर एक बच्चे की विशेषताओं के आधार पर नंबर बना रहे थे। कई बच्चों में विशेषताएं इतनी ज़्यादा देखी जो बिल्कुल बाप समान समीप रत्न देखे। कई बच्चे विशेषताओं को धारण करने में मेहनत करने वाले भी देखे, जो मेहनत देखकर बाप को भी रहम आता है। मेरे बच्चे और मेहनत,
क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत अशरीरी बनने में देखी। बाप दादा आपस में बोले कि अशरीरी आत्मा को अशरीरी बनने में मेहनत क्यों? ब्रह्मा बाप बोले 84 जन्म चोला धारण कर पाठ बजाने के कारण पाठ बजाते बजाते अशरीरी बन जाते हैं। 84 जन्म चोला धारण कर पाठ बजाने के कारण पाठ बजाते बजाते शरीरधारी बन जाते हैं। शिव बाप बोले पाठ बजाया, लेकिन अब समय कौन सा है? समय की स्मृति प्रमाण कर्म भी स्वतः ही वैसे होता है। यह तो अभ्यास है ना। बाप बोले अब पाठ समाप्त कर घर जाना है। पाठ की ड्रेस तो छोड़नी पड़ेगी ना। घर जाना है तो भी यह पुराना शरीर छोड़ना पड़ेगा। राज्य में अर्थात स्वर्ग में जाना है तो भी यह पुरानी ड्रेस छोड़नी पड़ेगी। तो जब जाना ही है तो भूलना मुश्किल क्यों? जाना है, क्या यह भूल जाते हो? आप सभी तो जाने के लिए एवर रेडी हो ना कि अब भी कुछ रस्सियां बंधी हुई हैं? एवर रेडी हो ना। ये तो बाप दादा ने सेवा के लिए समय दिया हुआ है। सेवाधारी का पाठ बजा रहे हो तो अपने को देखो, ये शरीर का बंधन तो नहीं है, अथवा ये पुराना चोला टाइट तो नहीं है। टाइट ड्रेस तो पसंद नहीं करते हो ना। ड्रेस टाइट होगी तो एवर रेडी नहीं होंगे। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस, टाइट नहीं। ऑर्डर मिला और सेकंड में गया। ऐसे बंधन मुक्त योग युक्त बने हो। ऐसे बंधन मुक्त योग युक्त बने हो। जब वायदा ही है एक बाप दूसरा न कोई, तो बंधन मुक्त हो गए ना। अशरीरी बनने के लिए विशेष इन बातों का अटेंशन रखो। अशरीरी बनने के लिए मुख्य इन 4 बातों का अटेंशन रखो। एक है, कभी भी अपने आप को भुलाना होता है तो दुनिया में भी एक सच्ची प्रीत में खो जाते हैं। तो सच्ची प्रीत ही भूलने का सहज साधन है। प्रीत दुनिया को भुलाने का साधन है, देह को भुलाने का साधन है। 2 है, दूसरी बात, सच्चा मीत भी दुनिया को भुलाने का साधन है। अगर 2 मीत आपस में मिल जाएं तो उन्हें न स्वयं की न समय की स्मृति रहती है। नंबर 3 है, तीसरी बात, दिल के गीत। अगर दिल से कोई गीत गाते हैं तो उस समय के लिए वह स्वयं और समय को भूला हुआ होता है। नंबर 4 है, चौथी बात, यथार्थ रीत। अगर यथार्थ रीत है तो अशरीरी बनना बहुत सहज है। रीत नहीं आती तब मुश्किल होता है। तो एक हुआ प्रीत, दूसरा हुआ मीत, तीसरा हुआ गीत और चौथा हुआ रीत। रीत, प्रीत, मीत और गीत, इन चारों बातों के आप सब तो अनुभवी हो ना। प्रीत के भी अनुभवी तो हो ना। बाप और आप तीसरा न कोई। बाप मिला माना सब कुछ मिला, बाकी काम ही क्या रहा। प्रभु प्रीत के तो आज भी भक्त कीर्तन करते रहते हैं। सिर्फ प्रीत के गीत में ही खो जाते हैं। तो सोचो प्रीत निभाने वाले कितने खोए हुए होंगे। जहाँ प्रीत है वहाँ अशरीरी बनना क्या लगता है। प्रीत के आगे अशरीरी बनना एक सेकंड का खेल समान है। बाबा बोला और शरीर भूला। बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भुलाने का आत्मिक बॉम्ब है। बहुत खूब। आगे बाबा कहते हैं, सदा गीत गाते रहो तो सहज ही अशरीरी बन जाएंगे। सदा प्रीत और मीत में रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। मीत से किनारा नहीं करो, सदा के साथी बन करके चलो। ऐसे ही बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों के गुणों के सदा गीत गाते रहो। बाप की महिमा व आपकी महिमा के कितने गीत हैं। इस गीत में साज भी ऑटोमेटिकली चलते हैं। जितना जितना गुणों की महिमा के गीत गाएंगे तो खुशी के साज साथ साथ स्वतः बजते रहेंगे। तो सदा गीत गाते रहो तो सहज ही अशरीरी बन जाएंगे। बाकी रही रीत, यथार्थ रीत सेकंड की रीत है। मैं अशरीरी आत्मा हूँ, यह सबसे सहज यथार्थ रीत है। जैसे बाप की महिमा है कि वह मुश्किल को सहज करने वाला है, ऐसे ही बाप समान बच्चे भी मुश्किल को सहज करने वाले हैं।
जो विश्व की मुश्किल को सहज करने वाले हैं वे स्वयं मुश्किल अनुभव करें, ये कैसे हो सकता है। इसलिए सदा सर्व सहज योगी भव। आगे बाबा के महावाक्य हैं, सदा वृत्ति में रूह को देखते रहो और रूह से ही बोलते रहो। हर एक रूहे गुलाब की खुशबू बाप दादा के पास आ रही है तो सब नंबरवार, लेकिन इस समय सभी एक बाप दूसरा न कोई इसी रूहानी खुशबू में नंबर 1 स्थिति में है। इसलिए रूहानी खुशबू वतन तक भी पहुंच रही है। रूहानी खुशबू की विशेषताएं जानते हो? किस आधार पर रूहानी खुशबू सदा काल एक रस और दूर दूर तक फैलती है, अर्थात प्रभाव डालती है? इसका मूल आधार है रूहानी वृत्ति। सदा वृत्ति में रूह को देख रहे हैं, रूह से ही बोल रहे हैं, रूह ही अलग अलग अपना पार्ट बजा रहे हैं। मैं रूह हूँ, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूँ। मैं रूह हूँ, हर संकल्प भी सुप्रीम रूह की श्रीमत के बिना नहीं चल सकता है। मुझ रूह का करावन हार सुप्रीम रूह है। करावन हार के आधार पर मैं निमित्त करने वाला हूँ। मैं करन हार, वह करावन हार है। वह चला रहा है, मैं चल रहा हूँ। हर डायरेक्शन पर मुझ रूह के लिए संकल्प, बोल और कर्म में सदा हुजूर हाजिर है। इसलिए हुजूर के आगे सदा मुझ रूह की जो जी हुजूर है। सदा मैं रूह और सुप्रीम रूह कंबाइंड है। सुप्रीम रूह मेरे बिना रह नहीं सकते और मैं भी सुप्रीम रूह के बिना अलग नहीं हो सकता। ऐसे हर सेकंड हुजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहते हैं। यह है नंबर 1 खुशबूदार रूहे गुलाब की विशेषता। ऐसे की दृष्टि में भी सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ होगा। वह बाप की दृष्टि में और बाप उनकी दृष्टि में समाया हुआ होगा। ऐसे रूहे गुलाब को देह व देह की दुनिया व पुरानी देह की दुनिया की वस्तु व्यक्ति देखते हुए भी नहीं दिखाई देंगे। देह द्वारा बोल रहा हूँ, लेकिन देखता रूह को हूँ। रूह को है, बोलता रूह से है, क्योंकि उनके नयनों की दुनिया में सदा रूहानी दुनिया है, फरिश्तों की दुनिया है, देवताओं की दुनिया है। सदा रूहानी सेवा में रहते। दिन है व रात है, लेकिन उनके लिए सदा रूहानी सेवा है। ऐसे रूहे गुलाब की सदा रूहानी भावना रहती कि सर्व रूहे हमारी समान वर्षे के अधिकारी बन जाएं। परवश आत्माओं को बाप द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों का सहयोग दे, उन्हों को भी अनुभव करावे। किसी की भी कमजोरी और कमी को नहीं देखेंगे। अपने धारण किए हुए गुणों का, शक्तियों का सहयोग देने वाला दाता बनेंगे। ब्राह्मण परिवार के लिए सहयोगी, अन्य आत्माओं के लिए महादानी। यह ऐसा है, यह भावना नहीं, लेकिन इसको भी बाप समान बनाओ, यह शुभ भावना। साथ साथ यही श्रेष्ठ कामना। ये सर्व आत्माएं कंगाल, दुखी, अशांत से सदा शांत, सुख रूप मालामाल बन जाएं। सदा स्मृति में एक ही धुन होगी कि विश्व परिवर्तन जल्दी से जल्दी कैसे हो। इसको कहा जाता है रूहे गुलाब। अच्छा, कल फिर मिलते हैं मीठे बाबा के आगे के मधुर महावाक्यों के साथ। ओम शांति।